धरती के एक पोल से दूसरे पोल जाने के लिए तरीके कई हैं, जैसे शिप्स, एरोप्लेन्स और एक बड़ी सी सुरंग जो धरती के आर पार निकल जाए। क्या हो अगर हम ऐसा कर पाए? ऐसे में हमें रास्ते में क्या क्या देखना पड़ सकता है और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका साइफाइल्स के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले तो ऐसी सुरंग बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि धरती का डायमीटर तकरीबन 8000 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी खुदाई करने के लिए हमें एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल ड्रिल चाहिए और इस प्रोजेक्ट में कई साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, हम जैसे जैसे धरती के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान और दबाव यानी टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके बाद हमारी अगली चुनौती होगी एक व्हीकल बनाना जो इतनी गर्मी और दबाव झेल सके। कितनी गर्मी और कितना दबाव, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आप एक स्पेस सूट पहनकर लावा के आर पार तो नहीं निकल सकते, है ना? तो हमें एक ट्रेन बनानी होगी जो ऐसे एलॉयस यानी धातुओं के मिश्रण से बनी हो जो लावा को भी झेल सके। हम कुछ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कार्बन पॉलीमर्स का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लो कि हमने ऐसी एक ट्रेन बना ली है और अब हम हमारे सफर के लिए तैयार हैं। तो हमारे सफर पर सबसे पहले हमें धरती की बाहरी सतह, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, नजर आती है। इस क्रस्ट की गहराई तकरीबन 70 किलोमीटर होती है। आपकी ट्रेन अब स्टार्ट होती है और अब आप नीचे जाने लगते हैं। सबसे पहले तो 20 मीटर की गहराई पर आपको अंडरग्राउंड मेट्रोस नजर आएंगी। अब आप एक्सेलरेट करते हैं और 2.5 किलोमीटर की गहराई पर आप उस जगह होते हैं जहां हमें हमारा सबसे ज्यादा गहराई पर पाया गया फॉसिल मिला था। फॉसिल यानी मरे हुए जीवों के वो अवशेष जो लाखों सालों में अपने आसपास के पत्थरों में मिल गए हैं। अब आप और गहराई में जाते हैं और अब 3.5 किलोमीटर की गहराई पर आपको डेविल वर्म्स नजर आएंगे। ये धरती के सबसे गहरी जगहों में पाए जाने वाले लैंड एनिमल्स हैं। अब यहाँ से आप तापमान बढ़ता पाओगे। 5 किलोमीटर की गहराई तक आते आते आपके आसपास का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस पार कर देगा, पर आपकी ट्रेन में कूलिंग सिस्टम्स मौजूद होने के कारण आप फिलहाल सेफ हो। अब आप और गहराई में जाते हैं और 9 किलोमीटर की गहराई पर आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी जगह पर पहुंच जाते हो। 11 किलोमीटर की गहराई पर आप धरती के समंदरों में सबसे गहरी जगह, जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है, उसको भी पार कर दोगे। 12.26 किलोमीटर की गहराई पर आप कोला सुपर डीप बोरहोल को देख सकोगे। ये हमारी खोदी हुई आज तक की सबसे गहरी सुरंग है। यहाँ से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बढ़ता पाओगे और ये दबाव कोई मामूली दबाव नहीं होगा। यहाँ आपको बहुत से जेम्स यानी जवाहरात भी मिलेंगे, जैसे रूबीस, सफायर्स, एमराल्ड्स, टोपैज वगैरह। देख क्या रहे हो? लूट लो। सॉरी। अब आप 70 किलोमीटर की गहराई पर हो और यहाँ आपको लगेगा कि पत्थर पिघलने लगे हैं और इसी के साथ आपकी एंट्री होती है धरती के दूसरे और सबसे लंबे लेयर, जिसे मैंटल कहा जाता है। मैंटल धरती के वॉल्यूम का 48% बनाता है और इस मैंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। भले ही आपको लगे कि यहाँ पत्थर पिघलने लगे हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है, पर यहाँ पत्थर अभी पिघले नहीं। हम जैसे जैसे मैंटल की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे पत्थर भी पिघलने लगेंगे। यहाँ पर तापमान और दबाव इतना ज्यादा होगा कि यहाँ आपको बड़ी बड़ी हीरों की खानें मिलेंगी। जी हाँ, हीरे यानी डायमंड्स, और वो भी इतने बड़े कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्वालामुखियों के फटने पर इनमें से कुछ डायमंड्स बाहर निकल आते हैं और कुछ हमारे हाथ भी लगते हैं। वैसे कोयले की खानों में भी थोड़े बहुत डायमंड्स मिल जाते हैं, पर ये कोयले पहले मैंटल में ही हुआ करते थे जो अब बाहर आ चुके हैं। देख क्या रहे हो? उठा लो। सॉरी। अब हम 500 किलोमीटर की गहराई पर हैं और यहाँ आपको लग सकता है कि आपको लावा देखने को मिलेगा, पर यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि लावा यहाँ तरल होने के बजाय ठोस होगा यानी सॉलिड। अब हम 1200 किलोमीटर की गहराई पर हैं और अब यहाँ हमको मैंटल ब्लॉब्स नाम की भयानक चीजें दिखेंगी। ये सुपरचार्ज मेगा वॉल्केनोस यानी विशाल ज्वालामुखी हैं जो धरती के अंदर ही रहते हैं। यहाँ तापमान 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर किसी दिन ये ब्लॉब्स बाहर आ गए तो एक ही झटके में धरती की लाइफ खत्म। कम से कम इंसान तो नहीं बचेंगे। अब आप जैसे तैसे किसी जादू की मदद से कोर तक पहुंच जाते हो
जो हमारी धरती का केंद्र है, 3000 किलोमीटर की गहराई पर और हजारों डिग्री के तापमान के साथ यहाँ आपको आयरन और निकल की बाहरी सतह मिलेगी। यहाँ पर तापमान भयंकर 4500 से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आप अब और गहराई में जाते हो। अब आप 5000 किलोमीटर की गहराई पर हो और आप पहुंच चुके हो धरती के इनर कोर में, जहां एक विशाल लोहे का पिघला हुआ गोला है जो घूमता रहता है। इसी गोले की वजह से धरती एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर स्टॉर्म से भी बचाती है। और यहाँ का तापमान दिल दहला देने वाला होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर दबाव तकरीबन 4.5 लाख गुना ज्यादा होगा, जो आपको आमतौर पे महसूस होता है। अब आप धरती के केंद्र तक पहुंच जाते हो और यहाँ आपको जीरो ग्रेविटी महसूस होगी, क्योंकि उस ग्रेविटी का सेंटर यही है। तो चलो, अब हमारा सफर तो पूरा हुआ। क्या क्या मतलब कि वहां से वापस कैसे लौटेंगे? वहां से कोई वापस नहीं आ रहा भाई साहब।